हेलो एवरीवन, दिस इज योर बॉलीवुड स्पाई यानी कि आरजे दिव्य सोलकुमार इस वक्त हमारे साथ है। हम सबके चाहिए बिंदु दारा सिंह। बिंदु जी, सबसे पहले ये बताइए कैसा लगा आपको इतने सालों के बाद बिग बॉस में जाकर। इट वॉज माइंड ब्लोइंग। मजा आ गया, दिल खुश हो गया क्योंकि वो घर ने मुझे बहुत कुछ दिया है। तो वहाँ का नमक जो है ना, वो जब हम खाते हैं तो लगता है ओह, यार इसके साथ तो लॉयल्टी है हमारी बहुत ज्यादा। तो आई लव्ड इट। आई थिंक ये 7 दिन बहुत बहुत बढ़िया बीते मेरे। जबकि मैं मिशन इम्पॉसिबल 4 पिक्चर करने गया था। राखी सावंत मिशन इम्पॉसिबल है, उनको कंट्रोल करना इम्पॉसिबल है। लेकिन वो मुझे भाई बुलाती है तो थोड़ा सुन लिया उसने मेरा। आपने लास्ट इंटरव्यू में ये भी बताया था कि आप चाहते थे कि अर्शी और राखी को साथ में मिलके एक अलग गेम खेले, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो हो ना सका। बट बहुत अच्छा रखा आपने ना, राखी को बहुत अच्छी तरह समझाया। उसका रिजल्ट भी हमने देखा। राखी वॉज एंटरटेनिंग जब तक आप रहे। तो क्या कहना है उसके बारे में। नहीं, मैं बहुत समझा के आया हूँ। आई थिंक वो इस वीक में भी ट्राई करेगी थोड़ा सा एंटरटेन करने के लिए। बिकॉज मैं उसको समझा के आया हूँ कि तेरे चांस जीतने के बिल्कुल बहुत कम है। तो कोई भी तुझे कुछ भी चढ़ाए, चाहे भाई चढ़ाए सलमान भाई, या कोई भी तुझे कुछ बोले, ज्यादा सुनना मत। बैग आएगा तो छलांग मारना। एंड मैं प्रे कर रहा हूँ कि राखी लोएस्ट ना हो और इविक्ट ना हो जाए, फोर्थ आ जाए, ताकि बैग के स्टेज तक वो पहुंचे। क्योंकि बाकी 3 बैग नहीं उठाएंगे, पर निक्की और राखी जो भी फोर्थ आएगा वो बैग उठाएगा। लेकिन सलमान की आपने बात की तो सलमान ने डांट लगा दी इसके ऊपर, कह के कि या कहीं पे राखी को आपने डीमोटिवेट किया ये बैग के लेकर। ये क्या था, ये मैटर क्या था। अगर आपको समझना पड़ेगा, बिग बॉस एक ऐसा शो है, जो भी कंटेस्टेंट अंदर जाता है उसको जीतने की कोशिश करनी चाहिए। तो सब लोग जीतने की कोशिश करते हैं जो जा रहे हैं। लेकिन जब विकास गुप्ता अंदर गए तो उन्होंने राखी को बोल दिया आप जीत सकती हो। उसके बाद वो पागल हो गई। तो हम्म। वो क्रैक ही हो गई और उल्टे पुल्टे हरकतें शुरू कर दी। तो विकास अलग इंसान है, उनकी क्षमता अलग है, उनकी कैपेबिलिटी अलग है, पर राखी की अलग है। तो राखी को ऐसा बोलना उसके लिए इंस्टेड ऑफ गुड, आई थिंक उल्टा हो गया और वो पागल हो गई। तो मुझे जाके उसको समझाना पड़ा ऐसा कुछ नहीं है भाई, तू कोई जीतने वीतने कोई आगे नहीं है, तू पीछे है। और अगर तूने इतने गंदी हरकतें नहीं की होती तो तू जीत सकती थी। तूने हम्म। उल्टी पुल्टी हरकतें कर दी, तो है इतनी एंटरटेनमेंट में राखी का, ये लोग बाल भी बांका नहीं कर सकते, करेक्ट। इतनी एंटरटेनिंग है। लेकिन बिग बॉस जीतने के लिए सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं होती है। तो बिग बॉस में लास्ट वीक में राखी आ गई, ये बहुत बड़ी बात है इस सीजन में। बिकॉज आजकल की जो जनरेशन है, ये लोग सबकी थिंकिंग हमसे बहुत बहुत डिफरेंट है। बट अगेन कहते हैं कि सच हमेशा कड़वा होता है, तो इसके वजह से थोड़ा सा राखी भी आपसे थोड़ा सा आपको गलत समझ गई थी। मैं सच बोल के आया सबको। अब क्या होता है, हर साल बिग बॉस होता है और एक आदमी जीतता है और बहुत लोग लड़ने की ट्राई कर रहे होते हैं, सब कर रहे होते हैं, लेकिन घर वालों को कभी ऐसा पता नहीं चलता। तो मैंने सोचा कि हर सीजन में कुछ ना कुछ अलग होना चाहिए। तो इस बार जाके मैं सीधा सच बोल दिया जाते ही कि भैया 2 ही लोग के अंदर रेस है। नंबर 1 पे रुबीना और नंबर 2 पे राहुल, और बाकी तो है ही नहीं। तो एटलीस्ट अली की आंखें खुली, अली ने छलांगे मारी, और आज अली भी उनके साथ आके खड़े हो गए। वरना अली बिल्कुल जीरो होते थे इस शो में, पता भी नहीं चलता अली कब आउट हो गए। ट्रू। पर अली ऐसा नहीं है। मैंने पूछा उसको दिल से, अली तो जीतने की कोशिश कर रहा है? बोला ऑफकोर्स भाई। मैं कहा हमको क्यों नहीं दिख रहा? हम्म। तुम्हें बता रहा है कि जीतना चाह रहा है। तो अब सबने बोला है जीतना चाह रहे, लेकिन अंदर घर के पता चल जाता है कि कौन जीतने वाला है। तो उसके अगेंस्ट वो फिर बातें करते हैं, उसकी कोई वीक पॉइंट निकालने की कोशिश करते हैं, आमने सामने थोड़ा ब्रेन यूज करके एक दूसरे को टैकल करते हैं। तो इस साल आई थिंक सबसे ज्यादा वो ये नेक्स्ट 4 दिन में हमें देखने मिलने वाला है, जो ट्रू। हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ। बिकॉज लास्ट ईयर सब लोग ने गिव अप कर दिया था लास्ट वीक में। सबको पता लगा सिद्धार्थ शुक्ला जीत रहे हैं, वो हाँ। चाहे कुछ भी हो जाए वो जीतने ही वाले हैं। और उनने ट्राई नहीं किया। अगर मैं चले गया तो लास्ट वीक में मैं बोलता आसिम तू भी जीत सकता है, शहनाज तू भी जीत सकते, तो वो लोग फिर कुछ सोचते। लेकिन राइट। उनने तो गिव अप कर दिया लास्ट वीक में, और ऐसे जो हथियार डाल के बैठ गए, तो हार गए। वो वैसे भी हार जाते। अगर मैं कुछ भी बोलता तो सिद्धार्थ शुक्ला को तो हराना इम्पॉसिबल था। लेकिन यहाँ अगर कुछ गड़बड़ करेगा कोई भी, तो वो पीछे हो जाएगा। टिकट टू फिनाले टास्क में आप मानते हैं कि पारस बायस था फॉर रूबीना एंड टिकट टू फिनाले राहुल को मिलना चाहिए था। वाई सो। देखो, आपको समझना पड़ेगा, इस घर के लिए जो भी होता है, जो नसीब में लिखा होता है वो अच्छा होता है। अगर टिकट टू फिनाले एक्चुअली राखी जीती थी, राखी ले लेती वो टिकट टू फिनाले, और ये लोग आ जाते, निक्की आ जाती इसमें, तो 50 लाख अगर वो श्रेड करने को, तो निक्की ने 50 के 50 श्रेड कर देने थे। ऐसी है निक्की। राइट। उसने मुझे पहले ही बोल दिया, बिंदु भाई अगर 50 लाख आएंगे तो मैं 50 श्रेड कर दूंगी, मुझे तो फाइनल में जाना है। दैट इज निक्की फॉर यू।
तो उनकी किस्मत अच्छी है कि खाली 14 लाख गए, 50 नहीं। ये राखी चली जाती तो निक्की तो ऑल्सो आपने ट्वीट किया है कि आपने राहुल को बताया कि वो रुबीना के साथ रुबीना से एक कदम पीछे और अली से एक कदम आगे। तो क्या ये सुनकर राहुल डीमोटिवेट हुआ या मोटिवेट हुआ? मोटिवेट हुआ ना यार। अगर आप पीछे हो तो आप मोटिवेट होगे कि डीमोटिवेट होगे? रुबीना का आप आगे हो, पर आपको मेंटेन करना पड़ेगा। थोड़ी भी आपने गड़बड़ की तो ये लोग आ जाएंगे। राहुल को बोला भाई तू एक स्टेप पीछे है, और अली भी आ गया तेरे पास, आ रहा है। अब उसने बोल दिया तो मतलब आ गया। तो आपको अली और रुबीना से बचना है, बहन और दोस्त के अगेंस्ट। अब ये अली को बोला भाई तू दोस्ती कभी मत तोड़ना लाइफ में राहुल के साथ। इतनी ब्यूटीफुल दोस्ती, अपनी बहन के साथ भी रिश्ता कभी खराब मत करना। लेकिन बिग बॉस जीतने के लिए लास्ट वीक में ये दोस्तियों को साइड पे रख लो। 7 दिन के बाद बाहर जाके जितनी मर्जी निभा लेना भाई, लड़ो मत। डोंट लड़ो एंड डोंट बी मीन एंड डोंट बी इविल एंड क्रूएल, लेकिन पुट योर हैंड अप फुली। तो वो डाल रहे हैं। आई एम वेरी वेरी ग्लैड। आई थिंक मिशन 4 सक्सेसफुल हो गया है। तो आई होप कि राखी इस पहले ना चले जाए निक्की से, बस ये मुझे बहुत डर लग रहा है। दोनों के बीच में कोई भी जा सकता है। अच्छा, रुबीना एंड राहुल का नेचर आपको कैसा लगा? मतलब दोनों में क्या डिफरेंस नजर आया आपको? देखो, दोनों के नेचर में आपको समझ पड़ेगा, हर इंसान के नेचर में सब कुछ परफेक्ट नहीं होता। कुछ ना कुछ फ्लॉज होते हैं। तो सबके नेचर में कुछ फ्लॉ है। रुबीना जो है उसका नेचर वैसे तो बहुत अच्छा है। ऐसा कुछ बहुत, ये नहीं बोल सकता ये बहुत बड़ा फ्लॉ है। तो वो सेंसिबल है। वो चीज जैसे अभी राखी ने 14 लाख लिए, तो अंदर हम सब लोग बोल रहे हैं कि रुबीना आगे है। तो एक्चुअली तो रुबीना के पैसे है ना वो 14 लाख, सबसे पहले हक। उसने एक वर्ड नहीं बोला। तो ये जो सेकंड एंड थर्ड जिनका हक है, मैं बोल के आया हूँ, उन लोग बड़े अपसेट हुए। उन्होंने काफी फायरिंग दी राखी को। तो दैट रुबीना जस्ट गोज अहेड इवन मोर, क्योंकि उसने एक वर्ड नहीं बोला। उसने मुझे ऐसे देखा कि व्हाट द हेल। मैंने राखी को बोला तू मुझसे पूछना मत, क्योंकि मैं तो तुझे बोलूंगा डिपॉजिट कर दे, श्रेड मत कर। फिर तू आउट हो गई तो पार्टी में मुझे बोला भाई बर्बाद कर दिया मेरे को, वो सब मत बोलना। तो तू अपना डेवलिना के साथ बैठ और सुन, मैं कुछ नहीं इंटरफियर कर। सब लोग मेरे को देख रहे हैं, बिंदु भाई। मैं कहा ना, अगर आउट हो गए तो तुम लोग मेरी गारंटी लेते हो, मेरी सेफ्टी की। बॉडीगार्ड दोगे मुझे, आर्मर का सूट दोगे, राखी सावंत है वो, और मैं आउट हो गया। क्योंकि आई डोंट वांट टू नॉट have that pleasure of Rakhi being in the finale and Rakhi का एक हफ्ते का पेमेंट बढ़ता है, you understand? एक हफ्ते की पेमेंट उसकी 100% बढ़ गई। तो राखी को तो फायदा हुआ ही हुआ है ना। आप लोग बोल रहे हो कि राखी ने क्यों किया? अरे तुम्हारी ऐसी की तैसी एक हफ्ता उसको मिल रहा है पेमेंट। बिग बॉस में हर हफ्ते की पेमेंट होती है सबको। तो राखी के एक हफ्ते की तो गारंटी हो गई ना 14 लाख फाड़ने से। और आप उसका ही कनेक्शन थे, तो यू डिड योर वर्क। आई डिडंट इंटरफियर इन दिस, बिकॉज मैं इसमें बिल्कुल विश्वास नहीं करता कि फाड़ दो फोड़ दो। लेकिन मैं श्योर था कि राखी 4th आएगी। मैं कभी भी ये नहीं सोचा था कि निक्की से नीचे होगी राखी 5th। तो इन लोगों ने जब उसको टास्क में सबको खड़ा किया तो परफेक्ट, वो स्टेज पे जो थे सब परफेक्ट थे। पर आई थिंक निक्की इधर होनी चाहिए थी और राखी इधर होनी चाहिए थी 4th 5th। तो आई डोंट नो, यू नेवर नो, बिकॉज निक्की ने भी बहुत चीजें की है शो में। लोग बहुत पसंद कर रहे हैं तंबोली को। तो let's see what happens, but they are in the 4th and 5th and nothing can change that. Nothing in the world can change that. True. They can never beat 1 2 3. So whatever people are dreaming, मुझे पता है मैं किस मिशन से गया हूँ और मैंने पूरा शो देखा है। तो अगर राखी के कोई भी चांस होते जीतने के, तो मैं बोलता राखी बिंदास मजे से कर, इनको छोड़ना मत। लेकिन मैं कहा इनको छोड़ने मत के चक्कर में बाहर आएगी तो लोग थू थू बोलेंगे ये क्या किया वो क्या किया। ऐसा नहीं चाहिए। आपने अभिनव को वोट किया एविक्शन के लिए, लेकिन उस पर इंटरनेट पे एक मिक्स रिएक्शन आया बाहर, जो कि किसी ने कहना है कि अभिनव को निकाला ताकि फिनाले में रुबीना को वोट्स ना बटे, या अभिनव की वजह से रुबीना पीछे रह जाए, या दूसरों का कहना था कि रुबीना को अकेले खेलते हुए आप देखना चाहते थे। तो क्या रीजन क्या था? That is the real reason. You have to understand, बहुत अनफेयर हो रहा था बिग बॉस के अंदर। It was very unfair. आपको लगना चाहे बिग बॉस ने दोनों को बताया, दोनों कंटेस्टेंट हस्बैंड वाइफ को भेज दिया, बिग बॉस ने भेजा है। सब लोग तो बिग बॉस ने भेजा, तुम्हारा क्या लेना देना। लेकिन क्या होता है कि जब एक कंटेस्टेंट कुछ गलत करता है और दूसरा उसको हर बार करेक्ट करते जाएगा, तो उसकी असलियत दिखेगी नहीं। और वो उसके बाद जीत जाए तो दूसरे जो है उस घर में, उनको लगेगा यार ये तो अपने सहारे क्रचेस पे जीती है या क्रचेस पे जीत गया, अगर वो भी जीत जाए तो इट वुड बी वेरी अनफेयर। दैट्स व्हाट आई थिंक। आई एम अ बिग बॉस फैन। मुझे लगता है ये बहुत बड़े सिली लोग हैं जो बैठे हुए थे, दोनों हस्बैंड वाइफ को एंड तक जाने दे रहे थे। आई फेल्ट इट वाज डम। एंड मैंने जो मुझे जब बिग बॉस ने बोला कि एजाज वापस आ रहे,
एजाज आ सकते हैं, तो एक्चुअली उनने जो डायलॉग बोला उसमें ऐसी फीलिंग आई थी एजाज आएंगे, तो अदरवाइज आई वुड हैव वोटेड डेविलिना आउट। लेकिन बट आई रियली थिंक दैट व्हाट आई डिड वाज राइट फॉर द शो। अच्छा, जास्मिन के बारे में आपको क्या कहना है? क्या आपको लग रहा है वो घर के अंदर काफी नेगेटिव लग रही है? बिकॉज अभिनव ने आते से ही ये कहा कि आई डोंट इवन नो हु इज जास्मिन, ये बड़ा स्टेटमेंट उन्होंने दे दिया जो काफी वायरल हो गया। व्हाट आर योर व्यूज? Jasmine and Abhinav, they really were trusting each other, were friends, and बहुत अच्छा रिलेशन था। मुझे एग्जैक्टली समझ नहीं आ रहा कि उस टास्क में ऐसा क्या हुआ जो जैस्मिन और रुबीना के बीच में ये दरार आई। पर उससे पहले दे वर सो क्लोज इन द शो एंड दे वर वन फॉर ऑल एंड वन फॉर द होल, चारों के चार एकदम एकदम एक साथ है। तो व्हाट हैपेंस इन दिस शो के कोई ना चीज आपको चुभती है, और अगर आप उसको लेट गो नहीं कर सकते तो आप फंस जाओगे बिग बॉस में। तो जैस्मिन उनमें से है जो जब उसको कुछ चुभता है तो वो भूलती नहीं वो पॉइंट। तो शी इज नॉट फॉरगॉटन दैट पॉइंट एंड दैट्स व्हाई शी, जो मुझे लग रहा था जैस्मिन हु कैन विन बिग बॉस is not in Big Boss anymore, because if you can't let go, Big Boss is not for you. अच्छा, ये राहुल और रुबीना की जो नई नई दोस्ती है उसके बारे में क्या लग रहा है आपको? I can promise you कि राहुल, अभिनव, रुबीना सब जब बाहर मिलेंगे तो दोस्त रहेंगे। जैस्मिन भी आई कैन अश्योर यू कि इनके साथ दोस्ती हो जाएगी, बिकॉज अली एक अलग ही किस्म के इंसान है। वो ये चाहेंगे कि उनकी बहन उनकी होने वाली वाइफ के साथ रिलेशन अच्छा रखे, क्योंकि ये रिश्ते टूटते नहीं, बहुत मुश्किल से बनते हैं। अब इस बिग बॉस के घर के अंदर जो भी हुआ है वो एक बार इनको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा, बिकॉज देयर इज टू मच ऑफ दरार बिटवीन जैस्मिन एंड रुबीना। बहुत, आप सोचो बाहर आ गई है जैस्मिन, लेकिन फिर भी रुबीना के जहन में भी जैस्मिन जैस्मिन चलती है कि क्यों ऐसा हुआ, और बहुत बार वो जैस्मिन का नाम लेती है शो में। तो जैस्मिन बार सोचती है मेरा नाम क्यों ले रही है, पर जैस्मिन यू आर द कंटेस्टेंट ऑफ दिस शो, अली इज देयर इन द हाउस, तो आपका नाम लिया जाएगा। And they're not taking it to demotivate you or put you down. They're trying to sort out that difference. तो just be cool about it. जैस्मिन बहुत स्वीट लड़की है, मुझे तो उसने बहुत रिस्पेक्ट दी, बहुत प्यार दिया, तो I cannot hear things against her, but this is how it is. अच्छा, आप अभी से नहीं, जब से आप जीते हैं उसके बाद से यू ऑलवेज बीन एन आर्डेंट फैन ऑफ बिग बॉस। आपने अक्सर कहा है कि मैं देखता हूँ हर साल, हर सीजन, एवरीथिंग। तो ये सीजन में ये तीनों की जो जर्नी रही है, राहुल, रुबीना, अली की, कैसी, किसकी जर्नी आपको सबसे बेस्ट लगी? देखिए, बहुत ब्रिलियंट जर्नी रही है, इट्स फैंटास्टिक जर्नी। मुझे लगता है कि अगर अली गोनी स्टार्टिंग में आए होते इस शो के अंदर जीतने के लिए, तो ये शो का पूरा थिंकिंग ही अलग हो जाती। फैंटास्टिक जर्नी। अली अली है भी बहुत बढ़िया बिग बॉस के लिए मेंट फॉर प्लेयर। जैस्मिन नहीं है, जैस्मिन इज नॉट फॉर बिग बॉस, रुबीना इज फॉर बिग बॉस। एंड राहुल ने अपने आप को बहुत मुश्किल से ये मुकाम तक लेके आए। ही इज आल्सो एक्चुअली नॉट बिग बॉस वाला, लेकिन वो फाइटर है और उनने कैसे भी करके अपना बस आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं एंड में रुबीना से। तो हैट्स ऑफ टू हिम, बिकॉज वो बहुत सोचते हैं, बहुत चीजें सोचते हैं अच्छी तरह प्रॉपर। रुबीना भी बहुत सोचती है, अभिनव भी बहुत सोचते हैं, राहुल भी बहुत सोचते हैं, अली नहीं सोचता। तो अलग अलग लोगों का अलग अलग पर्सपेक्टिव होता है, बहुत सोच के ये लोग बात करते हैं। बिंदु दारा सिंह नहीं सोचता, तो मैं कुछ भी बोल देता हूँ। ये लोग बहुत सोच के बात करते हैं, अगर एक वर्ड इनके मुंह से गलत निकलता है तो बहुत उसके ऊपर पूरा डाइसेक्शन बाइसेक्शन जो होता है ना, पूरा बायोलॉजी चलती है। तो मेरे लिए ये घर में रहना बहुत हार्ड होता, पर ये लोग ने कैसे भी करके मेंटेन करके दे रीच द फिनाले, एंड आई थिंक दे थ्री डिजर्व टू बी इन द फिनाले। आई थिंक वी मस्ट वॉच इट लाइक हॉक्स, the last next 5 दिन है like hawks, because अब they will try to bring down रुबीना अलग अलग तरीके से, because रुबीना उनको पता है थोड़ी सी आगे है, राहुल इधर ही बहुत करीब है रुबीना के, और अली भी बहुत करीब है। तो अब बाय हुक और बाय क्रूक कोई ना कोई पुराना टॉपिक लाके रुबीना को बोलना तूने वहां गलत किया। अभिनव नहीं है अब कि रूबी चल बाहर बैठेंगे, उसको ले जाए वहां से, तो रूबी विल हैव टू आंसर। रूबी जो सोचती है वो बहुत ब्रेनी है, बहुत सेंसिबल औरत है, कुछ रॉन्ग वैसे भी नहीं करती, बहुत केयरिंग है, तो वो आंसर करेंगी। लेकिन रूबी भी कोशिश करेगी, जब इनने मुझे कुछ किया है तो मैं भी इनको करूं, और वो भी राहुल से पूछेगी राहुल व्हाट अबाउट दैट। ये होने वाला है, एंड दिस इज द फन ऑफ बिग बॉस। ये मैं बिग बॉस देखना चाहता हूँ, ना कि बस खा रहे फिर लड़ रहे,
फिर सो रहे, फिर खा रहे, फिर लड़ रहे, फिर ये सो रहे, ट्विस्ट एंड टर्न्स, इट वाज इरिटेटिंग। जब मैं बिग बॉस देखा तो मैंने बिग बॉस क्या चल क्या रहा है ये भाई, आई नो मतलब यू, हम क्या कर सकते हैं। आपने कहा था कि मैं बोर हो गया था जब शुरू हुआ था, आपने ये बताया था, बट आप ये लोग जाने के बाद तो जो लेवल जब तक आप लास्ट आई थिंक काफी देर, यानी फर्स्ट मंथ वाज ब्रिलियंट, क्योंकि ये सब गए थे सिड एंड ऑल, फिर उसके बाद वेंट लिटिल ऊपर नीचे, एंड देन अराउंड द थर्ड मंथ इट वाज लाइक हेलो, रोज सुबह फाइट, फिर लंच, फिर फाइट, फिर डिनर, फिर स्लीप। राखी वाकी अर्शी जब सब घुस गए थे अंदर, तो पागलपन चल रहा था। एंड आई डोंट थिंक बिग बॉस ऐसा चलना चाहिए, लेकिन मजा आया। जो भी है बिग बॉस है, एंड ये भी सीजन बहुत फैंटास्टिक है। हमें भी बहुत मजा आया, बट फाइनली करोड़ों रुपए का $1 million क्वेश्चन, जो एज पर विंदु दारा सिंह, विनर कौन लग रहा है आपको? आई रियली टेल यू, जब मैं घर से बाहर निकला था तो दे वर वन स्टेप अहेड ऑफ ईच अदर। Rubina one step ahead, Rahul one step behind, and Ali one more step behind. But now I can feel it's gone less than steps. It's coming into inches. And still she's right 2, 3, 4 inches ahead of Rahul, and he's 1, 2 inches ahead of Ali. So it's getting very tight. मुझे लगता है बिग बॉस की हिस्ट्री में इतना क्लोज कंपटीशन कभी नहीं हुआ। आई थिंक सो, 3 लोगों के बीच। हाँ, आई डोंट थिंक मैं कोई सोच सकता हूँ कि 3 लोग एक साथ लाखों वोट, आई डोंट थिंक सो, मुझे नहीं लगता। लास्ट ईयर भी हुआ था, पर शहनाज और आसिम को लाखों करोड़ों वोट आई थी, पर सिद्धार्थ को उनसे बहुत ज्यादा आई होगी पक्का। पर यहाँ नेक टू नेक। चलिए, लेट्स सी, कुछ ही दिनों में पता चल जाएगा। बट अगेन, थैंक यू सो मच फॉर ऑलवेज सपोर्टिंग अस, ऑलवेज बीइंग विद अस, एंड यू आर अ लवली पर्सन। वी ऑलवेज लव टॉकिंग टू यू। थैंक यू। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू, गॉड ब्लेस। थैंक यू।